सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड को लेकर। आईआरबी इंफ्रा आप लोग देखोगे आज हमें काफी शानदार मोमेंटम दिखाते हुए नजर आया। 4% के करीब स्टॉक में तेजी आई है और 70 रुपए के भाव में क्लोजिंग आ गई है भाई। इससे आपने देखा होगा भी ठीक 2 दिन पहले 4 जून को मार्केट में हाहाकार मचा था, पूरी मार्केट में गिरावट थी। और उसके बाद आप लोग देखोगे भी जैसे एनडीए की गवर्नमेंट बन रही है, ठीक है, खबरें आई हैं मार्केट में कि जो एनडीए जो भी गठबंधन है वो फिर से गवर्नमेंट बना रहे हैं, स्टेबल गवर्नमेंट फिर से बन रही है। तो उस कंडीशन में मार्केट में फिर से तेजी आई है भाई। तो अभी इसी दिन आप लोग देखो कि आज ही के दिन एक बड़ी खबर आई है भाई आईआरबी को लेकर। लेकिन उससे पहले जो मार्केट को लेकर बड़ी खबर है वो मैं आपको बता देता हूँ। राहुल गांधी जी ने जो भी बड़े सवाल उठाए हैं इस मार्केट को लेकर। उन्होंने स्टॉक मार्केट को स्कैम बता दिया। मार्केट में जो उतार चढ़ाव हुए हैं आप लोग पिछले 2 दिन से, आज और कल मार्केट में जो तेजी बनी है इसको लेकर, अगर 4 जून को जो गिरावट हुई थी उसको लेकर उन्होंने जो भी बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन उन सवालों के बीच ही उनका जो भी आंसर है खुद का ही है। ठीक, उन्होंने कहा स्टॉक मार्केट में स्कैम है। ठीक है, एग्जिट पोल का जो डाटा आया था वो आप लोग देखोगे बीजेपी के फेवर में था भाई। सबसे पहले सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, उसके बाद उन्होंने बोला कि मोदी जी ने और अमित शाह जी ने बोला कि मार्केट सूटअप करेगा। तो मार्केट में तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उन्हीं के जो थे मार्केट के अंदर उन्होंने जो अभी पहले से ये शॉर्ट पोजीशन बना लिया। ये उनके मानने भी, उनके आज के बयानों के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जो गिरावट हुई थी उसमें आप लोग देखोगे उन्हीं के आदमियों ने पैसा बनाया। जब दोबारा तेजी बनी तो उन्हीं के आदमियों ने पैसा बनाया। ये इनका बड़े बयान आया, यानी कि स्टॉक मार्केट में एक बड़ा स्कैम इन्होंने बता दिया। इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं भाई, इससे पहले जब 2007 में कांग्रेस की सरकार बनी थी दोबारा से, ठीक है, 2007 में बनी थी तो कांग्रेस की सरकार दोबारा से, तो उस कंडीशन में क्या मार्केट में तेजी नहीं बनी थी क्या? या फिर उसके बाद जब दोबारा कांग्रेस की सरकार आई थी तो उस टाइम क्या मार्केट में तेजी नहीं बनी थी क्या? तो भाई ये जो सवाल आ रहे हैं ना इनकी तरफ से जो पूछे जा रहे हैं वो अपने आप में ही उनके जवाब है। ठीक, जिस प्रकार से बेतुके सवाल खड़े कर रहे हैं मार्केट को लेकर वो सबसे बड़े जो नबी बेतुके सवाल है। मैं मानता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी ने और आप लोग देखो अमित शाह जी की तरफ से बड़े बयान आए थे मार्केट को लेकर कि उनका क्या कहना था कि हमें पूर्ण बहुमत मिलने वाला है। ठीक है, हमें जो है काफी अच्छी, पीछे के मुकाबले काफी अच्छी सीटें मिलने वाली है, जिसके चलते स्टेबल गवर्नमेंट एक बार फिर से अगर सत्ता में आती है तो उस कंडीशन में मार्केट में तेजी बनती है और वो मार्केट में होगा और उसी के कारण मार्केट शूटअप करेगा। तो इसलिए जो अगर पहले गिरावट होती है मार्केट में तो वो बाय करने का मौका होगा। ये उनकी तरफ से बयान थे भाई। ठीक है, और प्रधानमंत्री जी ने बोला कि 4 जून के बाद मार्केट में एक इतनी जबरदस्त तेजी बन सकती है कि आप लोग थक जाओगे पैसा लेते, या फिर आप लोगों ने अगर पैसा लगाया है तो ये उनके कहने थे। ठीक है, मैं भी मानता हूं उन्होंने कहा है, बोला है, लेकिन उन्होंने जो स्कैम का नाम लिया ना भाई ये गलत है। ठीक है, मार्केट को लेकर जो स्कैम बोला उन्होंने कि उनको कैसे पता कि मार्केट में ये होगा। अरे भाई स्टेबल गवर्नमेंट फिर से आती है, सभी को पता है, उन्हीं को नहीं सभी को पता है। इससे पहले आपकी जब स्टेबल गवर्नमेंट फिर से बनी थी, कांग्रेस की सरकार जब मनमोहन जी थे उस टाइम जब दोबारा बनी थी, क्या मार्केट में उस टाइम तेजी नहीं बनी थी क्या? पीछे का इतिहास आप लोग भूल गए हो बिल्कुल ही। तो ये सारी चीजें देखो भाई थोड़ा सा सोचने वाली होती है। ठीक है, चुनाव हारे हो कोई दिक्कत नहीं है, तो इतना भी बौखलाना नहीं चाहिए। तो वो भी खासतौर पर मार्केट को लेकर कभी बोल रहे हैं अडानी के शेयर टूटे 4 तारीख को, अडानी मोदी का जो अभी देखो संबंध क्या है, अब अडानी के शेयर टूट गए हैं ये सब कुछ देखकर। अरे भाई पूरी मार्केट में गिरावट थी। ठीक है, अकेले अडानी के शेयर नहीं टूटे, पूरी मार्केट में गिरावट थी, पूरी मार्केट में हाहाकार मचा था, न कि अकेला अडानी ग्रुप के अंदर। तो कुछ भी बोलने से पहले देखो भाई ऐसी ऐसी जब बातें आती है ना निकल कर, फिर इनको पप्पू जी बोला जाता है। तो अभी टाइम आप लोग आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ी खबर आई है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो हो गया वो हो गया, इन्होंने तो स्कैम बता दिया और बाकी कल पता चलेगा मार्केट में किस प्रकार से क्या रिएक्शन होता है इस अपडेट के बाद। तो चलिए सबसे पहले जो खबर आई है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कंपनी ने इससे पहले अप्रैल मंथ का डाटा दिया था, रिवेन्यू टोल कलेक्शन वगैरह अपना सब कुछ। अभी के टाइम आप लोग देखोगे भी मई का बड़ा डाटा सामने आया है। अप्रैल में जबरदस्त हमें जो अभी टोल रिवेन्यू वगैरह उसमें ग्रोथ देखने को मिली। अब आप लोग देखोगे जो मई का डाटा आया है इसमें भी एक बड़ी ग्रोथ आते हुए नजर आ रही है। और ये जो मई मंथ का टोल रिवेन्यू कलेक्शन हुआ है ना, ये एक बड़ा इम्पैक्ट डालेगा आने वाले रिजल्ट्स को लेकर। तो जून मंथ के जो रिजल्ट आए ना आगे उसके ऊपर अगले महीने से स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो
जो जून मंथ का जो कलेक्शन हुआ है उसमें जबरदस्त इंक्रीजिंग देखने को मिले, 30% की इंक्रीजिंग आई है भाई, ये 30% की। तो प्रीवियस मई में आप लोग देखोगे 1400, ये एक एक कंपनियों का भी यहाँ पर देख सकते हो टोटल कितनी सब्सिडी है इनकी, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। टोटल कलेक्शंस की अगर बात करें तो ऑल रुपीज इन मिलियन में दे रखी है, ऑल फिगर इन रुपीज मिलियन में। और यहाँ पर देखोगे भी प्रीवियस ईयर के 2023 में मई मंथ में लगभग 411 करोड़ 10 लाख के आसपास की इनकी जो भी टोल रिवेन्यू था, टोल कलेक्शन था। उसके बाद अभी टाइम क्या है, अभी टोल रिवेन्यू का कलेक्शन जो है वो 535 करोड़ का, यानी कि 30% की ग्रोथ आई है। तो 30% की ग्रोथ आ पाई, 30% की ग्रोथ पहले आई थी, तो ये काफी शानदार डाटा है। और इसका जी हाँ, मार्केट क्लोजिंग के बाद न्यूज आई है तो पॉजिटिव इंपैक्ट बिल्कुल आते हुए नजर आएगा भाई, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी स्टॉक में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद स्टॉक में रिकवरी भी काफी शानदार देखने को मिली है, क्योंकि एक बार फिर से स्टेबल गवर्नमेंट आ गई है भाई, ठीक है। इस कंडीशन में आप लोगों स्टॉक में फिर से रिकवरी आई है। तो जो लेवल था 70 रुपए का वो हमें यहाँ पर आते हुए नजर आ चुका है अभी। अब जो यहाँ से अगर ये ऊपर में ब्रेकआउट देगा 70 के ऊपर में, तो 75 और 85 ये टारगेट कहीं दूर नहीं है, 85-90 ये लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। और 1 तारीख को या 1 जुलाई को बजट है, ये भी बिल्कुल नहीं भूलना है भाई, ठीक है। और बजट से पहले जो मार्च और आप लोग देखोगे मई का जो डाटा आया है, रिवेन्यू टोल कलेक्शन आया है, वो 30% की ग्रोथ पर आया है, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव। और इसका जो इम्पैक्ट है वो आने वाले जो क्वार्टर रिजल्ट्स होंगे ना, वहां पर बिल्कुल पॉजिटिव देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इन सबको देखते हुए स्टॉक में एक अच्छी खासी ग्रोथ आ सकती है। और वेंचुरा की तरफ से 134 के जो टारगेट दिए गए हैं ये हमें अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं, यानी कि करंट भाव से अगर देखा जाए तो लगभग 100% की ग्रोथ स्टॉक में बन सकती है। तो यहाँ से अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहो तो मे भी ट्राई कर सकते हो भी, बट चलना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए, 6 महीने से लेकर 1 साल के लिए जरूर होल्ड करना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि स्टॉक रिगार्डिंग कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। और राहुल गांधी जी का जो बयान आया है आज के दिन मार्केट को लेकर खास तौर पर, उसके ऊपर आपकी क्या राय है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे, कमेंट में जरूर बोलना भैया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।